अस्थि कलश यात्रा पूरे राजस्थान में निकाली जा रही है और जो 12 सितंबर को पुष्कर में बार बार नोएडा आए हैं, एनसीआर में आए हैं, यहाँ के लोग ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया। हम उन्हीं की तरफ से यहाँ पे ये जो एनसीआर के जो लोग हैं, विशेष तौर से जो नोएडा और यूपी और एनसीआर में जो लोग रहते हैं, हम इनको यहाँ से निमंत्रण देने आए कि वो 12 सितंबर को पुष्कर पहुंचे और कर्नल साहब की अस्थि विसर्जन की जो यात्रा है उसमें सम्मिलित हो, क्योंकि पुष्कर का हम गुजरों से बहुत बड़ा नाता है कि जब ब्रह्मा जी ने जब पुष्कर का निर्माण किया तो गायत्री देवी से शादी की जो गुजर कन्या थी और पुष्कर का निर्माण हुआ। गायत्री मंत्र हर घर में पढ़ा जाता है, उसके साथ गुजरों का बहुत बड़ी एक भावना जुड़ी हुई है और ये कहते हैं या ऐसा मानता है कि भाई 100 साल तक गुजर की आने की उम्मीद पुष्कर करता है। तो ये ऐसी घड़ी में हम यहाँ के लोगों को कहने आए हैं कि आप पुष्कर के दर्शन भी करें और अपने महानायक को विदाई भी दें। थैंक यू। क्योंकि बाकी सारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी, लेकिन कुछ अस्थि कलश बचा के रख दिए गए थे कि जो लोग जिस दिन कर्नल साहब की अंतिम यात्रा थी, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए जो उनसे प्यार करते थे, उनसे लगाव रखते थे। तो ये तय किया गया कि भाई हम जो है अस्थि कलश यात्रा निकालेंगे और जहाँ जहाँ पे कर्नल साहब के गली सर बसते हैं हम उनके बीच में से लेके जाएंगे और वो काम किया। उनका बड़े जो है बेटा है कर्नल बैसला का, विजय बैसला जी, वो अस्थि कलश यात्रा को लेकर चल रहे हैं और लगभग 24 जिलों में होकर के वो अस्थि कलश यात्रा 11 तारीख को रात को पुष्कर में पहुंच जाएगी और 12 सितंबर को विसर्जित होगी। उस दिन कर्नल साहब का जन्मदिन। इधर से तो टच नहीं कर रहा, नहीं केवल राजस्थान के 24 डिस्ट्रिक्ट। सुभाष चौधरी, पूर्व विधायक पलवल हरियाणा से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो विजय बैसला जी कर्नल साहब के सपुत्र हैं, उनके वो अस्थियों को लेके सारे राजस्थान में गुजरे हैं। 12 तारीख को पुष्कर जी वो पहुँचेंगे, अस्थि कलश विसर्जित होंगे। वहाँ सारे देश का गुर्जर समाज के लोग और एमबी समाज के भी लोग सब वहाँ पहुँचेंगे। हमारा उद्देश्य नोएडा की जनता से, नोएडा के समाज के लोगों से ये अपील और प्रार्थना करने आए हैं कि जो लोग कर्नल साहब से पहले भी जुड़े हैं, आज की युवा पीढ़ी की जो कर्नल साहब की भावनाओं में आस्था रखती है, जो कर्नल साहब के पच्चीनों में चलना चाहते हैं, उन सबसे प्रार्थना है कि 12 तारीख को पुष्कर जी पहुँचें और वो सावन युग कुंड में योगदान जाके करें। समाज को मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो कि मेरे ख्याल शायद 95% गुजरों को पता ही नहीं है कि पुष्कर जी गुजर धाम है। और पुष्कर जी महाराज हर गुजर बच्चे को ये चाहता कि एक बार 60 साल की उम्र हो, चाहे 70 की हो, चाहे 100 की हो, वो एक बार मेरे धाम पे जरूर आए और मेरे से आशीर्वाद प्राप्त करे। मेरी नोएडा के समाज के लोगों से फिर दोबारा अपील है कि आप 12 तारीख को पुष्कर जी महाराज का आशीर्वाद भी लें और कर्नल साहब की अस्थि को दे रहे हैं उनको भी उसमें भी शामिल होने का काम करें। मैं आप सबका बड़ा आभारी रहूँगे। आप भारी संख्या में पहुँचने का काम करेंगे। धन्यवाद। हम ज़्यादा से ज़्यादा अब आपके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में हम संपर्क करेंगे सभी लोगों से और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, पहुँचेंगे और आपको इसकी जो है वहाँ उपस्थिति दर्ज कराएंगे, आपको मिलेंगे पहुँचने के बाद में।
और जहाँ तक कर्नल बैसला जी का सवाल है, उनकी जो अस्थियाँ विसर्जित हो रही हैं तो हमारा कर्तव्य बन जाता है उसमें जाना। तो वैसे कर्नल बैसला जी का जो श्रेय जाता है इस भारतवर्ष में, उनके जैसे कर्मठ नेता नहीं हुए। पायलट के बाद में अगर किसी पटेल के बाद में किसी का दूसरा नाम दिया जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए, तो कर्नल साहब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में उनकी गिनती होगी। उन्होंने देश ही नहीं पूरी पृथ्वी पर इस देश का नाम रोशन किया था और ये बताया था कि जो पीड़ित लोग हैं, हम थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं ये गुर्जर शब्द को जोड़ करके, क्योंकि हमारी भावनाएं जो आहत रही हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो हम पीड़ित रहे तो हम भूल जाते हैं कि हम देश में रहते हैं। उन्होंने पूरे देश के पिछड़े और वंचित लोगों के लिए, सभी के लिए प्रयासरत थे। वो खाली गुर्जर जाति के लिए नहीं थे। गुर्जर जाति तो गुर्जर जाति से थे तो हमें उस बात का गर्व है, हम कहीं कहीं नाम ले देते हैं, ऐसे कहीं होता नहीं तो कहीं कॉन्फ्रेंस में ये बुद्धिजीवियों के बीच में बैठ करके जाति विशेष का अगर वर्णन करते हैं तो हमारा कद छोटा लगता है इस तरीके का व्याख्यान देते हुए कि भैया तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। जबकि मैं मान करके चल रहा हूँ इस बात को कि कर्नल बैसला तीसरे स्तंभ है देश के। जब से देश आज़ाद हुआ है, अंग्रेजों से मुक्ति मिली है, मुगलों से मुक्ति मिली है, तीसरे स्तंभ क्रोडीमल बैसला जी हैं। सबसे पहले स्तंभ थे हमारे पटेल साहब, दूसरे स्तंभ थे पायलट साहब और तीसरे स्तंभ क्रोडीमल बैसला जी हैं। उन्होंने लोगों को संघर्ष करना सिखाया, घर से निकलना सिखाया, रोड पर बैठना सिखाया और सिखा करके अपना हक लेना सिखाया कि हक मिलता नहीं है, हक लिया जाता है। हक देता नहीं है कोई, हक लिया जाता है। उस परिभाषित करके गए इस देश में इस भाषा को कि अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा और घर से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जी, तो जाने की जो व्यवस्था है उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है या हर किसी को इंडिविजुअली पहुंचने के लिए? इंडिविजुअली पहुंचने के लिए, क्योंकि हमने बस की व्यवस्था की नहीं है। हमारा जो श्रेय वो ये है कि एक गाड़ी में 4 या 5 आदमी जो भी व्यवस्था हो, ऐसी 25 से 30 गाड़ियाँ हम जो है कालंदी कुंज पे निकलते टाइम ये उस पर गाजीपुर पे जहाँ भी हमारा पॉइंट निश्चित होगा, हम वहाँ इकट्ठे हों सभी जगह से जा करके। गाजियाबाद साइड के हैं, ग्रेटर नोएडा साइड के हैं, जेवर साइड के हैं, जो हाईवे से निकलेंगे, हम सभी एक टाइम निश्चित करके वहाँ इकट्ठे होंगे। इकट्ठा करने होने के बाद में अपना एक वीडियो बना करके वहाँ से निकलेंगे और अपना यहाँ से देखिए अभी ये तो कहना मेरे लिए थोड़ा सा संभव नहीं है कि वो बता दें। ये जरूर है कि हम 100-150 आदमी जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें